संगत जी, अगर आपको लगता है ना कि आप एक मंथ में सिर्फ एक बार ही भजन पर बैठ जाओ और सिमरन पर बैठ जाओ और आपकी बात बन जाए, तो ऐसा संगत जी बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर आपने अपने अंदर उस मालिक को देखना है जिसने आपको बनाया, जिसने मुझे बनाया, जिसने ये सारी दुनिया बनाई, तो संगत जी आपको रोज ही बैठना पड़ेगा। चाहे 15 मिनट ही उस मालिक को दो। देखो, अभी आप उसको टाइम नहीं दे रहे हो। अगर आप अपनी ओर देखो ना संगत जी, अभी आप उस मालिक को 1 मिनट भी नहीं दे रहे हो, फिर भी वो आपकी सब डिमांडें पूरी करता है। आपने देखा ही होगा, आपकी जितनी भी कोई डिमांड होती है वो खुदा, वो मालिक आपकी पूरी कर ही देता है। लेकिन संगत जी, अगर हम डेली 15 मिनट या आधा घंटा उस मालिक के लिए निकाले, तब संगत जी हमारा क्या होगा? तब वो हमारी कितनी मदद करेगा, तब वो हमारी कितनी हेल्प करेगा। एक मैं बात बताता हूं आपको। मान लो आपकी गली में कोई बहुत ही बढ़िया सा इंसान रहता है जिसकी आपके शहर में पूरी चलती है, ठीक है। आपके ना घर के पास ही कोई ऑफिस है, वहां पर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी पूरे शहर में चलती है, पूरे शहर में चलती है, सभी उसकी बात मानते हैं। अगर संगत जी आप उसके पास केवल आधा घंटा भी बैठना शुरू कर दो, जिस इंसान की चलती है, सिर्फ आधा घंटा जाओ, उसकी मदद करो, उससे कोई ना कोई बात करो, डेली जाओ, तो फिर संगत जी होगा क्या? अगर आप उस शहर में किसी भी जगह पर फंस जाओगे ना, तो संगत जी वो आपको उसी टाइम छुड़वा देगा। छुड़वाएगा कैसे? क्योंकि आपने उसको डेली आधा घंटा देना शुरू किया था। मेरी बात समझ आई आपको? चलो एक बार फिर से समझा देता हूं। मान लो आप जहां पर रहते हो ना, वहां पर पास ही एक ऐसा इंसान है जिसकी की पूरे शहर में चलती है। सिर्फ एक कॉल करे, उसका काम हो जाता है। अगर आप उसके लिए सिर्फ एक आधा घंटा ही देना शुरू कर दो, कि आप रोज ही उसको मिलो, रोज ही आधा घंटा उसको दो, होगा क्या? वो आपकी मदद करेगा। कहीं पर भी आप फंस जाओगे ना, आप सिर्फ उसको एक कॉल करोगे, भाई मैं ऐसे यहां फंस गया हूं, वो एक ही कॉल में आपको छुड़वा देगा। उसी प्रकार संगत जी, अगर आप उस प्रभु का सिमरन करो, उस प्रभु का ध्यान करो, वो आपको नहीं छुड़वाएगा क्या? मेरे को बताओ। जो मैंने पहले बात की, वो बात थी एक इंसान की। जो बात मैंने पहले की ना, वो तो संगत जी केवल एक इंसान था जो आपको इस संसार से छुड़वा देता है। लेकिन जो भगवान है, अगर हम सारा दिन उसका ही सिमरन करते रहे, तो क्या वह आपको नहीं छुड़वाएगा? बताओ मेरे को। वह भी छुड़वाता है, वह भी मदद करता है, लेकिन संगत जी वो करता है शब्द रूप के अंदर। ऐसे तो होगा नहीं कि आपने कहीं से नामदान लिया है, जहां आप किसी को मानते हो तो वो आपके सामने अपना रूप लेकर आ जाएगा, आपकी मदद कर देगा। ऐसा कभी नहीं होगा। अगर कोई मेरा भाई श्री गुरु रामदास जी को मानता है, श्री गुरु रामदास जी को कोई मानता है ना, हर समय धन गुरु रामदास, हर समय धन गुरु रामदास, धन गुरु रामदास, धन गुरु रामदास, धन गुरु रामदास। अगर हर समय कोई ऐसा व्यक्ति है ना जो ऐसे नाम जप कर रहा है, ठीक है, अगर उसके ऊपर कोई मुसीबत आएगी, तो अगर वो ऐसी आस लगाकर बैठ जाएगा ना कि श्री गुरु रामदास जी जैसे दिखते हैं वैसे उसके सामने एकदम से प्रकट हो जाएंगे, तो वो ऐसा कभी नहीं होगा। वो आएंगे शब्द रूप में। आपको ना तो पता चलेगा उन्होंने कैसे मदद कर दी, ना ही आपको पता चलेगा वो आए कब थे, चले कब गए, आपको नहीं पता चलेगा।
लेकिन वो अपना काम करके जरूर जाएंगे, क्योंकि आप उनको याद करते हो, आप उनका सिमरन करते हो। उसी प्रकार फिर जो वो मालिक होता है ना, वह मालिक भी संगत जी हमारी मदद करता है। अगर हम किसी मुसीबत में पड़ जाए, अगर हम किसी परेशानी में पड़ जाए, तो संगत जी मेरे कहने पे एक बार मेरे कहने पे अगर मेरे को कुछ समझते हो, अपना भाई समझते हो, अपना बेटा समझते हो, अपना दोस्त समझते हो, तो मेरे कहने पे 15 मिनट ना अपने सिमरन को देना स्टार्ट करना है। डेली की डेली, रोज की रोज, चाहे सोते समय कर लो, चाहे सुबह उठते समय कर लो। 15 मिनट आपने सिमरन करना ही करना है। वो जो 15 मिनट सिमरन करना है, ऐसे करना है कि सिर्फ सिमरन ही कर रहे हो, कोई और विचार, कोई और ख्याल आपके अंदर नहीं आ रहा। अपनी फैमिली को बताकर बैठना है कि मुझे बैठने देना, मुझे तंग ना करना, परेशान ना करना। अपना मोबाइल है जो उसको साइलेंट पर लगाकर बैठना कि कोई आपको तंग ना करे, परेशान ना करे। 15 मिनट जो आपका सिमरन होगा वो पूरे दिल से करना है, अपनी लगन से करना है। उसके बाद आपको संगत जी 15 मिनट का ध्यान करना है। ध्यान किसे बोलते हैं? ध्यान बोलते हैं भजन को। कई ऐसे व्यक्ति हैं जिनको भजन का ही नहीं पता कि भजन कहाँ किसे जाता है। भजन का मतलब होता है ध्यान, भजन का मतलब होता है मेडिटेशन। जो हम अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, अपने कान बंद कर लेते हैं, अपना मुंह बंद कर लेते हैं, अपनी जुबान को भी बंद कर लेते हैं, अपने आप को सिर्फ और सिर्फ उस मालिक को सौंप देते हैं कि हे मालिक, ये मेरा शरीर नहीं है, तेरा शरीर है। तू इस शरीर से चाहे जितना मर्जी ध्यान करा ले, जितना मर्जी सिमरन करा ले, तेरी ही बनाई ये चीज है। तू इसको जैसा चलाना चाहता है इसको चला। फिर वो मालिक जरूर संगत जी हमारी मदद करता है। आप 15-15 मिनट अगर उसको देना शुरू करोगे, मैं 15 मिनट बोल रहा हूँ सिमरन के और 15 मिनट बोल रहा हूँ भजन के, दोनों को मिलाकर होता है आधा घंटा, दोनों को मिलाकर होते हैं 30 मिनट। अगर आपने मेरी बात मान ली, अगर आपके घर पर कोई प्रॉब्लम है, कोई आपके अंदर प्रॉब्लम है, कोई टेंशन है, कोई डिप्रेशन है, कुछ भी है ना संगत जी, होगा क्या? वो मालिक धीरे धीरे करके आपका सब कुछ बदलना शुरू कर देगा। खुशियां आनी शुरू हो जाएंगी, गम दूर भागना शुरू हो जाएगा। जितने भी गम है ना, सारे के सारे दूर भाग जाएंगे। जितने भी दुख है, सारे के सारे दूर भाग जाएंगे। अब आपके पास खुशियां आएगी, ऐसे ऐसे अनुभव होंगे जो आपने कभी सोचे भी ना हो। संगत जी, मेरा ना एक दोस्त है, मैं अपने दोस्त की बात बताना चाहता हूँ, जो कि फिलहाल उसके साथ अभी कुछ दिन ही हुए हैं। उसके साथ ऐसा हुआ, उसने ना संगत जी नामदान लिया था, नामदान लिया था, लेकिन नामदान लेने के बाद ना संगत जी वो बैठता नहीं था। नामदान तो ले लेते हैं लोग, बैठते नहीं है। बैठते क्यों नहीं है? उनको ऐसे लगता है आज नामदान लिया है, कल वो भगवान हमारे अंदर प्रकट हो जाए। लेकिन ऐसे नहीं होता। प्रकट करना है, रोज बैठना पड़ेगा। प्रकट करना है ना, उस मालिक को अपने कर्म खत्म करने पड़ेंगे। जिस दिन जब आपके कर्म खत्म हो जाएंगे, वो परमात्मा आपके भीतर आपको खुद ही दर्शन दे देगा। तो जो मेरा दोस्त है ना, उसने ना संगत जी नामदान ले लिया। नामदान ले लिया, बड़ी खुशी के साथ लिया, कोई जोर जबरदस्ती किसी के कहने पे नहीं लिया। एक अंदर से तड़प थी, अंदर से खुशी थी नामदान लेने की। अब जब नामदान ले लिया, अब पहले दिन बैठा, दूसरे दिन बैठा, ऐसे ही 15-20 दिन बैठा। क्योंकि नया नया जब हम नाम लेते हैं ना, हमें ना बड़ा एक चाव सा होता है कि नाम जप करे, सिमरन करे, भजन करे। ऐसे बड़ा ही ना हमें चाव होता है नाम जप की। ऐसे अंदर से एक खुशी सी होती है कि बैठे। लेकिन होता क्या है, जब हम बैठते हैं ना, हमें हमने ना ऐसे सुना होता है बड़े सत्संगों में, भजन करो, सिमरन करो, आपके अंदर ही खुदा है,
आपके अंदर ही भगवान है। फिर हमारी सोच ना उस तरफ जाती है कि जब मैं बैठूंगा, जब मैं बैठूंगी, मुझे बैठते ही उस मालिक के दर्शन हो जाएंगे, मुझे बैठते ही उस खुदा के दर्शन हो जाएंगे। फिर हम एक मंथ बैठते हैं, 2 मंथ बैठते हैं, कुछ दिखता नहीं, कुछ सुनता नहीं, दिल हमारा टूट जाता है। फिर हम धीरे धीरे करके बैठना बिल्कुल ही बंद कर देते हैं, बैठते ही नहीं है, कुछ सोचते ही नहीं है उस परमात्मा के बारे में कि अगर नामदान मिल गया है ना तो उसकी कदर करे, उसका नाम जप करे, उसके नाम की हर समय माला करते रहे। वो बड़ी दया करता है, बड़ी कृपा करता है। अब जो मैं आपको बात बताने वाला था ना, जो दोस्त की, तो दोस्त मेरे ने ना नामदान ले लिया। काफी समय पहले की बात है, बहुत ही पुरानी बात है। अब वो बैठता नहीं था, बैठता बिल्कुल नहीं था। ऐसे था कि उसका ना कोई काम था, ठीक है, कोई काम था 2011 में। वो जो काम था उसका अटक गया था। 2000 कब? 11 में, 2011 में काम अटका, ठीक है। अब वो जो काम था जो अटक गया 2011 में, उसने बड़ी मेहनत की उसको सीधा करने के लिए, बड़ी कोशिश की उसको सीधा करने के लिए। जो काम उसका अटक गया था, बहुत ही मेहनत की, बड़ी ट्राई की उसने, बात नहीं बनी संगत जी उसकी। फिर क्या हुआ, कुछ साल बाद उसको एक उम्मीद जागी, फिर से उसने उस काम के बारे में सोचा, लेकिन फिर से वो काम नहीं हुआ, ऐसे ही था जैसे पहले था। अब संगत जी 2026 में, अब की बात कर रहा हूँ, इस साल की बात कर रहा हूँ, हुआ क्या, जो काम उसका अटका था ना, जो बन नहीं पा रहा था, मैंने उसको कुछ साल पहले बोला था, मैंने कहा जिस दिन तू बैठना शुरू कर देगा ना, तो तेरे को खुद पता चलेगा कि वो कितनी बड़ी ताकत है जो हमें मिल चुकी है, यानी कि नाम। उसने ना बैठना शुरू किया संगत जी, बैठना शुरू किया। अब उसको ऐसी आदत पड़ गई कि रात डीकने लग गया। वो दोस्त था ना मेरा, ऐसी आदत उसको पड़ गई कि रात की ना वेट करनी शुरू कर दी। कोई ऐसा काम होता है ना जो हमें करके मजा आता है, जो काम हमें बड़ा अच्छा लगता है, फिर हम क्या करते हैं, उस टाइम की वेट करनी शुरू करते हैं। कोई भी दुनिया के काम होते हैं ना, कितने काम होते हैं, जो काम हमें अच्छा लगता है, बढ़िया लगता है, अच्छा लगता है, वो हम ना उस काम की मीन्स की वेट करनी शुरू कर देते, कब होगा टाइम, कब हम वो काम करेंगे, कब होगा टाइम, कब हम वो काम करेंगे, ऐसे, ठीक है। इसी प्रकार उसने रात की वेट करनी शुरू कर दी मेरे दोस्त ने, कि मैंने भजन पर बैठना होता है, मैंने सिमरन पर बैठना होता है। बैठता रात को ही था। उसने संगत जी 1 घंटा देना शुरू किया उस मालिक को। 2011 का जो रुका काम था ना, कुछ मंथ लगे उसको, मैं ऐसे नहीं बोलूंगा एक ही दिन में हो गया, कुछ मंथ लगे उसको, वो काम हो गया उसका। जब बैठना शुरू किया, फिर मेरे को मिला, मेरे को बताई सारी बात, कहता यार अजीब ही है ये बात के अंदर। कहता ये अजीब ही बात है, मैंने कभी सोचा नहीं था उस काम के लिए, जो परमात्मा ने मेरे साथ कर दिया। कहता ये समझने वाली बात है कि सुनता है वो, जब हम बैठते हैं ना, कहता सुनता है, जरूर सुनता है, हमें रोज बैठना चाहिए। अब उसकी आदत पड़ चुकी है, रोज बैठता है, भजन करता है, सिमरन करता है, आनंद में है। चेहरे पे जो पहले चमक थी, अब चमक अलग है। जब आप रोज बैठोगे ना, आपके चेहरे पे ना जो टेंशन सा फेस रहता है, एक स्माइली सा फेस बन जाएगा, एक नूरी सा फेस बन जाएगा आपका, जब आप रोज सिमरन करोगे, भजन करोगे, क्योंकि अंदर से ना सुख मिलता है। अभी आप देख लो, जिनके बंगले हैं बहुत बड़े बड़े, जिनकी गाड़ियां हैं बहुत बड़ी बड़ी, उनको देख लो, उनको एक बार मिलकर देखो, बात करके देखो, वो आपसे भी ज्यादा दुखी होंगे, उनको आपसे भी बड़ी बड़ी टेंशनें होंगी। तो हमें संगत जी केवल उस मालिक का नाम जप करना है, जिसने हमें जो जन्म दिया है, और उसका नाम क्या है, उसको कैसे जप करना है, हमें सारा कुछ हमारे सतगुरु ने बता दिया था जब हम नामदान लेने गए थे। तो जब आपको नामदान मिला था, जैसे बताया गया था, वैसे ही संगत जी आपको डेली बैठना है। तो देखना वो मालिक है ना जो, वो आपकी भी सुनेगा, आपकी जिंदगी में भी चेंज आएंगे। आप खुद मेरे को कमेंटों में बोलोगे कि हाँ भाई
जैसे आपने बोला था ना वैसे ही हुआ। तो बहुत बढ़िया जीवन संगत जी बन जाता है एक बार मेरे कहने पे। 15 मिनट सिमरन को देने हैं, 15 मिनट संगत जी भजन को देने हैं, ठीक है। तो हमने ना कल सत्संग नहीं डाला था क्योंकि थोड़ा सा कम ही सुन रहे लोग इतने सुन नहीं रहे थे। फिर मैंने सोचा चलो आज रहने ही देते हैं, इतना लोग सुन तो रहे नहीं है। फिर आज हमने डाला सत्संग एक दिन रेस्ट करके। तो जो कल के सवाल थे और जो आज के सवाल हैं हम दोनों ही मिलाकर पढ़ेंगे, ठीक है संगत जी। तो मैं कमेंट निकालता हूँ जो मेरी बहनों के हैं भाइयों के। तब तक संगत जी आप ना इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर ले, कमेंटों में अपना नाम, अपने शहर का नाम, जो भी आपके मन में सवाल है आप लिखे, हम उसका आंसर जरूर देंगे, ठीक है संगत जी। तो चलिए हमने जो कमेंट है निकाल लिए है। आपने अगर गुरु कृपा चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो अभी कर लो एक बार। तो कमेंट पढ़ते हैं। सबसे पहला सवाल, कहते मेरा सवाल भी सेम है, यही है। मैंने आपको उस दिन बताया था मेरे पति उस दिन से कमरे में सोते नहीं, बोलते हैं फोटो निकालो, निकाल उसे कमरे से बाबा जी की, क्यों बहुत नफरत करते हैं। तो देखो पता क्या बात है, जो जलंधर से हैं, जो जलंधर से हैं, पति अगर नहीं मान रहे ना, देखो जो मालिक है ना मेरी बहन, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो मालिक है, अगर आपने सत्संग सुना होगा उस मालिक का, उस सतगुरु का, वो कहते हैं अपने भीतर की ओर खोज करो, अपने भीतर की ओर उस मालिक के दर्शन करने की कोशिश करो। पति नहीं मानते फोटो रखने में, कोई बात नहीं, निकाल दो, सेफ अच्छी जगह रख लो उसको, ठीक है। और जो खुदा को देखना चाहते हो वो अपनी आंखें बंद करके जब मर्जी देख सकते हो। अगर हमारा विश्वास होगा ना, जब भी अभी बैठे बैठे अपनी आंखें बंद कर लो, आपको उसकी झलक दिखेगी। जब हमारा दिल करेगा ना मैं देखूं अपने सतगुरु को, ये फोटो तो हटवा दी गई है, आंखें बंद करेंगे, थोड़ा सा ख्याल उस तरफ ले जाएंगे, हमें वो फोटो नजर आ जाएगी। बाकी आप माहौल घर का ठीक करो। अगला सवाल है, कहते हैं मेरा नाम माखन है। माखन बहुत बढ़िया नाम है, माखन, मक्खन होगा शायद, मक्खन माखन लिखा। मुझे आपका सत्संग अच्छा लगता है, मैं चकोरी रहता हूँ, चकोरी रहता, चकोरी, ये कहाँ पे है चकोरी। कहते हैं मेरा नाम माखन है, आपका सत्संग बहुत अच्छा लगता है, मैं चकोरी रहता हूँ। ये चकोरी कहाँ है, मुझे तो पहली बार नाम सुना मैंने चकोरी। और मुझे कहते हैं कि मेरा कमेंट जरूर पढ़ना है, तो कमेंट आपका पढ़ दिया मैंने। अगला सवाल है, कहते हैं आज ਮੈਨੂੰ सपने च बाबा जी दिखे, मेरे सिर ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਚ ਸੀ, ਸਰ ਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜੋਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਲੱਗੇਗੀ। ਵੀਰ ਜੀ ਇਦਾਂ ਕੀ ਸਿਗਨਲ ਸਮਝ, ਮੈਂ ਜੌਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ लगातार करनी। देखो पता क्या बात है, कोई ना एक लड़का था, उस लड़के ने ना सवाल पूछा, उस लड़के ने सवाल पूछा, कहता कि जो हमें सपने आते हैं, आप चाहे सर्च कर लेना, हो सकता है आपको मिल जाए। उस लड़के ने सवाल पूछा, कहता जो हमें सपने आते हैं, जब हमारा गुरु हमारे सपने में आता है, तो वो जब सपने में आता है, जो भी वो हमारे साथ करता है, जहाँ बताता है, जहाँ कुछ भी होता है, क्या वो हमारे साथ हकीकत में भी होता है, या वो सपना ही बनकर रह जाता है। तो तब बाबा जी ने कहा था, बाबा जी उस लड़के को आंसर दिया, बाबा जी कहते हैं जो सपना होता है ना, तो अगर गुरु सपने में आकर कुछ भी उस इंसान की जिंदगी में चेंज करना चाहे, आने वाला फ्यूचर दिखाना चाहे, जो बीता उसके बारे में बताना चाहे, कुछ भी, तो वो अगर गुरु सच्चा है ना, वो कर सकता है, गुरु कर सकता है, अगर गुरु मौज में हो तो अभी देखो आपको सपना आया, हो सकता है उस मालिक की मौज है कि आपकी जॉब जिस डेट को बताई तब लग जाए, या उसके आसपास लग जाए, ये तो सतगुरु की मौज है।
बस शुक्राना करते रहो, वो मालिक सब कुछ देता है। अगला सवाल है स्वरूप जी का है, आपका सत्संग साखी बहुत ही अच्छी थी। तो मेरी ज़िंदगी से रिलेटेड सेम तो सेम, मुझे अभी नामदान की मेहर नहीं हुई है। तो कोई बात नहीं स्वरूप जी, आपने काफ़ी समय से हमें बताया है नामदान की बख्शिश के बारे में, आप ट्राई करो, वो मालिक जरूर देगा। अगला जो सवाल है कहते हैं वीर जी मैनू माफ़ करना, मन्नू चेन तारा। अच्छा, ये कहते हैं वीर जी मुझे माफ़ करना, मुझे ना अच्छी तरह से लिखना नहीं आता, मुझे पंजाबी में आता है ऐसा कुछ लिखा है। कोई बात नहीं, नहीं लिखना आता फिर क्या हुआ, आप सिर्फ सिमरन करो, भजन करो, सारा कुछ ही मालिक ठीक करता है। अगला जो सवाल है कहते हैं मैं रंजीत कौर जलंधर से, कहते हैं मैं हूँ रंजीत कौर और मैं जलंधर से हूँ। कहते हैं बाबा जी का शुक्र है। तो इनका वो ये जो इन्होंने पहले कमेंट किया ना कि अच्छे से लिखना नहीं आता, तो कोई बात नहीं, इन्होंने यही लिखा है शायद कि आपके सत्संग बहुत अच्छे आते हैं, बहुत बढ़िया होते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद है जी रंजीत कौर जी जलंधर से। अगला सवाल है होशियारपुर से नीलम मेहता जी। नीलम मेहता मेरी बहन कहती है वीर जी आज की साखी बहुत ही बढ़िया थी, डेली सत्संग सुनती हूँ और शेयर भी करती हूँ, आपकी जो भी प्रॉब्लम है बाबा जी सब ठीक करे। तो शुक्रिया करता हूँ मैं आपकी बहन, ओ मेरी बहन आपकी बहन बोल दी है मैंने, शुक्रिया करता हूँ मेरी बहन कि आपने मेरे लिए अरदास की, तो शुक्रिया है। बाकी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो ये होशियारपुर से सत्संग जाना, होशियारपुर से सत्संग जाना, होशियारपुर से सत्संग डेली होता है जब आना। तो वीर जी आप दर्शन कर लेंगे, बता देना, कोई बात नहीं। बाकी ये होशियारपुर से थे हमारी बहन नीलम जी, तो आप अपना भजन करो, सिमरन करो, वो मालिक जरूर दया करेगा। अगला कमेंट है जे होशियारपुर से है सुखविंदर कौर जी, कहते भाई जी एंड आज का सत्संग साखी बहुत ही मोटिवेटर लगी, बहुत ही अच्छी लगी, साखी सुनाई, हर साखी में हिम्मत मिलती है, क्वेश्चन आंसर भी बड़े अच्छे थे, बहुत बहुत धन्यवाद। अगला जो सवाल है कहते हैं वीर जी मैं 25 तारीख को आपसे एक सवाल पूछा था, आपने कहा था अगली वीडियो में इसका जवाब मिलेगा, जवाब मुझे नहीं मिला। तो देखो पता क्या बात है, जो आपने सवाल पूछा ना कि जो बुक में लिखा, तो वचन नंबर 10 में जो भी लिखा आपने है ना बताया हमें, जब तक मैं वो खुद ना देखूं तब तक मैं कैसे बता सकता हूँ ना। तो मैं एक बार, मुझे याद नहीं रहा, मैं बिजी था इसीलिए हमने कल सत्संग भी नहीं डाला। तो मैं एक बार वो चीज़ पढ़ूंगा, जरूर पढ़ूंगा, पढ़ने के बाद ना मैं फिर सब जो भी डिटेल में बात होगी ना, तो मेरी बहन मैं जरूर बताऊंगा आपको, तो मैं जरूर बताऊंगा। मैं माफ़ी चाहता हूँ, एक दो दिन लेट हो गए आप, तो कोई बात नहीं, क्योंकि अगर मैं ऐसे बता दूं, कोई भी अपनी ऐसे बता दूं तो फिर अच्छा नहीं लगेगा ना। एक पूरी बात प्रॉपर अच्छे से बताऊंगा आपको पूरी डिटेल में, ठीक है बहन। तो बाकी तब तक आप अपना भजन करो, सिमरन करो, वो मालिक दया करे, कृपा करे। अगला सवाल है कहते हैं बहुत ही अच्छी साखी और सत्संग वीर जी, मेरे पति भी सत्संग नहीं जाने देते, तो कुछ बाबा जी उनको सत्संगी बना ले, काश बाबा जी उनको सत्संगी बना ले, अपने साथ जोड़ में। गुरमीत कौर जी पटियाला से, देखो गुरमीत कौर जी पटियाला से हैं, जो आप अपनी मेहनत करते रहो, मेहनत करते रहो, जरूर एक ना एक दिन टाइम आता है जब हमारी बात बन जाती है। अगला जो कमेंट है जो मेरी माता जी हैं, मेरी माता जी कहते हैं आपका सत्संग साखी बहुत ही अच्छी है, बहुत बहुत शुक्रिया। अगला सवाल है कहते हैं वीर जी मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था, आज का सत्संग बहुत ही अच्छा था, आपकी बहन की कहानी सुनी सेम मेरे साथ थी, अब मेरे पति मुझे भाराम मूर्त में उठाते हैं, मैं अच्छा। रीटा भाटिया जी फ्रॉम अमृतसर में, रीटा भाटिया जी कहते हैं सेम मेरे साथ भी ऐसा ही था, लेकिन अब मुझे मेरे पति खुद उठाते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, तो बहुत अच्छी बात है। वैसे ही आप रीटा भाटिया जी अमृतसर में रहते हो, अमृतसर में वैसे भी बहुत सी संगत ऐसी है जो बड़ी ही जल्दी उठ जाती है,
आदि गुरु रामदास जी के पास जाती है, गोल्डन टेम्पल आदि गुरुद्वारा शहीदगंज बाबा दीप सिंह जी के वहाँ पे जाती है। तो सारी रात वहाँ पे संगत आती जाती रहती है, तो बड़ा ही आनंद का माहौल रहता है अमृतसर में। बाकी आप भजन करो, सिमरन करो। अगला सवाल है, कहते हैं कि वीर जी पाठ पाठ नहीं क्यों हर टाइम बात होती है वीर। देखो पता क्या बात है, कई ऐसी बहनें हैं, भाई है, जिनको ना अच्छे से कमेंट नहीं लिखा जाता, तो उनकी भी गलती नहीं है जहाँ लिखा नहीं जाता। तो जे इन्होंने कुछ कमेंट लिखा है, मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ, मैं माफ़ी चाहता हूँ, एक बार अच्छे से लिख देना। अगला सवाल है, कहते हैं मेरे साथ ऐसा ही हुआ है भैया जी। पहले मेरे पति नहीं मानते थे, लेकिन उन्होंने मुझे नहीं मना किया। कभी मैंने उनसे बहुत बार कहा चलो सत्संग, लेकिन वो नहीं जाते थे, तो मैं बहुत परेशान होती थी। तब मुझे नाम नहीं मिला था, लेकिन मैं बाबा जी से अरदास करती थी कि ये मेरे साथ, लेकिन मैं बाबा जी से अरदास आए तो मुझे बाबा जी प्रसाद इतनी कमाने मिलकर देती है। तो भाई जी प्रसाद में बड़ी ताकत है। भाई जी इस बार नागपुर आए तो मुझे ऐसे ना मिला उनको। अच्छा, सेंटर में संडे जाते हैं, सेवा नहीं कर पाते। देखो पता क्या बात है, सॉरी कमेंट लंबा हो गया, कोई बात नहीं। प्रसाद में तो ताकत होती है, लेकिन ज़्यादा ताकत होती है विश्वास में। अगर विश्वास करके देंगे ना प्रसाद, तो वो बड़ी बड़ी ज़्यादा ताकत बढ़ जाएगी। अगर ऐसे ही दे देंगे, पता नहीं है भी कोई बात नहीं है, तो फिर ये इतना असर नहीं होगा। तो बाकी कोई बात नहीं, वो मालिक सब कुछ जानता है। आप अपना भजन सिमरन करो, सब कुछ ही ठीक हो जाएगा। अगला जो सवाल कहते हैं, वीर जी मैं सुदेश अमृतसर से, कहते हैं कि मैं अमृतसर से हूँ, तो बहुत अच्छी साखी है, बहुत बहुत धन्यवाद जी। अगला सवाल कहते हैं कि हाँ भाई जी सच कहा आपने, बाबा जी के डेरे जाओ तो कोई भी टेंशन नहीं होती, सच बात है। आपकी साखी बहुत ही अच्छी थी, छत्तीसगढ़ से प्रीति। अगला कमेंट है, कहते हैं सच कहा वीर जी, हम 5 साल बाद गए थे डेरे, वहां जाते ही मन शांत हो गया और सारी टेंशन भूल गए, बहुत आनंद आया। तो बहुत अच्छी बात है कि आप 5 साल बाद गए, तो अच्छा लगा आपको। अगला जो सवाल है ऊना से कमलेश जी ऊना से, आज साखी बहुत ही अच्छी थी, क्वेश्चन आंसर भी बहुत अच्छे थे। भाई जी आपका और बाबा जी का लाख लाख शुक्रिया। अगला जो सवाल है, कहते हैं मैं परमजीत, तो वीर जी आज का सत्संग बहुत ही अच्छा था, मन में शांति मिली। वीर जी जदों मैं सिमरन पर बैठती हूँ मेरे मेड शरीर पर दर्द होता है। देखो कोई बात नहीं, दर्द होता है होने दो, ये कर्मों की चाल होती है। जो कर्म होते हैं ना हमारे, हमें बैठने नहीं देते। कर्मों की चाल होती है, हमें उससे आगे निकलना है। बैठे रहो, कोई बात नहीं, जहाँ दर्द होती है होने दो। अगला सवाल मेरी नीता देवी बहन का है, कहते हैं बहुत ही अच्छी साखी सुनाई आपने, कभी कभी शुक्रिया, ऐसी साखी सुना दिया करो। तो जरूर अनीता देवी जी, जब भी कोई साखी शेयर करता है ना, हम आपको सुना देते हैं। अगला सवाल है, कहते हैं विजी साखी भी बहुत अच्छी थी, क्वेश्चन आंसर भी बहुत अच्छे थे, तो आंसर भी बहुत अच्छे थे। रोज़ हमारे लिए इतना अच्छा सत्संग सुनाते हो, बाबा जी आपकी सारी प्रॉब्लम दूर करे। मेरा एक सवाल है, जब हम गुरबानी का पाठ करते हैं तो वहाँ टाइम भी हमारे सिमरन में ही ऐड होता है, बताना भी थी। शुक्रिया आपकी बहन नीलम। देखो नीलम जी, कोई भी भगवान का काम है ना, वो हमारे अच्छे काम में ऐड होता है। जैसे हम पाठ करते हैं, सेवा करते हैं, या उस मालिक की बातें भी कर रहे हैं ना, वो भी सिमरन ही है। सिमरन असल में कहते किसको है? अगर मैं आपसे कहूँ सिमरन, आप मुझसे कहते हो ना, जैसे सिमरन का मतलब क्या होता है? सिमरन का मतलब होता है याद, है ना? यही होता है ना सिमरन का मतलब, कि हम सिमरन कर रहे हैं, उसको याद कर रहे हैं। अगर आप हो, आपके साथ कोई और है, अगर आप बाबा जी की बातें कर रहे हो,
दूसरा भी आपके साथ बाबा जी की बातें कर रहे हैं, है ना, तो ये भी सिमरन ही बन जाएगा कि आप भी बाबा जी की ही बातें कर रहे हो, दूसरा आगे वाला पर्सन भी बाबा जी की बातें ही कर रहा है, तो ये भी सिमरन बन जाएगा। कैसे बन जाएगा? क्योंकि बातें बाबा जी की कर रहे हो, याद बाबा जी को कर रहे हो, तो ये सिमरन ही बनेगा ना। उसी प्रकार अगर आप पाठ करते हो, पाठ किसका कर रहे हो? उस मालिक का ही कर रहे हो ना। श्री गुरु रामदास जी का, बाबा दीप सिंह जी का, और भी कितने गुरु साहब है, गुरु गोबिंद सिंह जी। तो कोई भी पाठ करो, जपजी साहिब, सुखमनी साहिब, तो वो आपके कर्म है ना जो अच्छे लिखे जाते हैं, हमें करना चाहिए। अल्लाह सुआला कहते हैं, भाई जी अनमेरिड टाइम मेरा जब मन होता था मैं चली जाती थी, मम्मी डैडी कभी मना नहीं करते थे, मुझे जिसके साथ मिला मैं चली जाती थी, मुझे जिसका साथ मिलता था मैं चली जाती थी, जब डेरे जाते थे सब पीछे का भूल जाते थे, बस मस्त हो जाते थे सेवा में बहुत, अब बिल्कुल भी ऑपोसाइड में मालिक की फेस की ध्यान, भाई जी सब कुछ दिया है, उसके सबसे बड़ी चीज उन्होंने नामदान दिया है। ये मीनाक्षी जी है। तो मीनाक्षी जी पता क्या बात है, जब हम अनमैरिड होते हैं ना, हमें टेंशन ही नहीं होती कोई, है ना। जब मैरिज हो जाती है फिर बहुत कुछ होता है, बड़ी लाइफ ही चेंज हो जाती है पूरी। बाकी हमें कोई बात नहीं, घबराना नहीं है, हमें बस अपना भजन करते रहना है, सिमरन करते रहना। वो मालिक जरूर सुनता है, जरूर सुनता है। अगला कमेंट है रूबी जी है जम्मू से। रूबी जी जम्मू से कहते हैं, वी जी आज का ये साकी बहुत ही बढ़िया थी, ऐसे ही बहुत हमें हमारी बहनों के साथ होता है, जिन्होंने सिंगल नामदान लिया होता है, उनके हस्बैंड उनको साथ रीड नहीं करते, वो लेडीज बेचारी क्या करे, बाबा जी उन पर अपनी दयामिर बनाए रखे, तो आपकी प्रॉब्लम जल्द से सॉल्व करे बाबा जी। तो रूबी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बाकी पता क्या है, कर्म है, जिसको हमने जैसा फील कराया वैसा ही वो इंसान हमें भी फील कराएगा। किसी को दुख फील कराया वो दुख फील कराएगा, सुख फील कराया वो सुख फील कराएगा। तो हमें अपना भजन करना, सिमरन करना। अल्लाह ताला कहते हैं, वी जी आज की स्टोरी कुछ कुछ मुझे अपने से मिलती हुई लग रही, बताए ऐसे में क्या करना चाहिए? मेरे हस्बैंड तो मुझे मोबाइल पर भी सत्संग सुनने नहीं देते, जाना दूर की बात है। जीवन जी उत्तराखंड से, आपकी बात सुन के बड़ी हंसी आई मुझे। ये उत्तराखंड से है, जीवन जी है, बहन है मेरी। ये मेरी बहन कहती है कि जो मेरे हस्बैंड है ना, आप जाने को बोल रहे हो, वो तो मुझे मोबाइल में भी सुनने नहीं देते सर। देखो अजीब है ना हम। वैसे पता क्या बात है, मैंने कभी भी ऐसी चीज नहीं सुनी कि ऐसा करो वैसा करो, नहीं बाबा जी के मुंह से। बाबा जी कहते हैं जो भी है ना, बस उस मालिक को हमें पहचानना है, एक अच्छे इंसान बनना है। अभी ना मेरा एक दोस्त है, ठीक है, एक दोस्त की बात बताता हूँ अपने। वो जो दोस्त है ना मेरा, तो सारी फैमिली ना मालिक को मानती है, बाबा जी को मानती है, ठीक है। सारी जितनी फैमिली है बाबा जी को मानती है। तो उसकी ना एक बेटी है, दोस्त की, मेरे दोस्त की बेटी है। अब छोटी सी है वो, बिल्कुल छोटी सी, ठीक है। अब है भी सिख फैमिली से, लेकिन पता नहीं क्या चक्कर है क्या नहीं है। वो कहती है मैं सबको राधे राधे बोलूंगी। तो वो मेरा दोस्त मुझे कहता, यार मुझे तो ये टेंशन होगी कि हम सब ऐसे सत्संगी फैमिली है, ये अभी छोटी सी है, ये कोई भी फोन आता है, कोई भी घर पर आता है, हम है भी सिख फैमिली से, ये बस कहती है राधे राधे, सबको बोलती है राधे राधे, कोई भी घर पर आता है राधे राधे। तो मैंने कहा उस मालिक का नाम ही जप रही है ना, तो फिर क्या हुआ, जपने दो, कोई टेंशन नहीं है। जो अपने कर्म जहाँ से जैसे लेकर आया वैसे ही रहेंगे, हमें नहीं उनको चेंज करने की कोशिश करनी, हमें बस अपने कर्म चेंज करे, अपना भजन करे, सिमरन करे। बाकी वो राधे राधे करती है, करने दो। फिर क्या हुआ, उसका पिछले जन्म में होगा प्यार, उसका पिछले जन्म में इस नाम के साथ प्यार होगा, जो इस जन्म में भी वही नाम जप कर रही है, तो करने दो, कोई बात नहीं।
तो चलो अगला कमेंट पढ़ते हैं। अगला कमेंट है ही नहीं, इतने इतने कमेंट थे। चलो कोई बात नहीं। तो बाकी संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग और सवाल जवाब अच्छे लगे हो ना, तो आप संगत जी इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर ले, अपना नाम, अपने शहर का नाम, जो भी आपके मन में कोई सवाल है हमें कमेंटों में लिख दे, हम उसका आंसर अपनी अगली वीडियो में पढ़कर जरूर बताएंगे। ठीक है संगत जी। तो बाकी दया में रहे उस मालिक की, आप अच्छे से रहना, अपने बच्चों का ध्यान रखना। धन्यवाद संगत जी।